अगर हम गोल्ड की बात करें तो वीकली लेवल पर करीबन 2.59% के गेंस हमने गोल्ड में आते हुए देखे हैं और गोल्ड ने करीबन 46,593 का हाई बनाया है। तो इस हफ्ते हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी गोल्ड में आते हुए देखी है। वही इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा गोल्ड ने करीबन 0.65% के गेंस देखे हैं और करीबन 1758 का हाई डॉलर पर आउंस का हाई बनाते हुए देखा गया। सिल्वर में भी देखें तो सिल्वर भी करीबन 2.91% की हमने एक बढ़त बनते हुए देखी और सिल्वर के प्राइस करीबन 66,983 के लेवल से बंद होते हुए देखे गए। गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिला क्योंकि जिस तरीके से हमने यूएस के डेटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा ख़राब डेटा आता हुआ देखा था उसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिला। साथ में रुपी यहाँ पर हमने काफ़ी डेप्रिशिएट होते हुए देखा, ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा की हमने डेप्रिशिएशन गोल्ड रुपी में आते हुए देखी, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के भाव में तेज़ी बनते हुए देखी। और वहीं हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड के भाव काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी गोल्ड और सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। कोरोना वायरस से केस बढ़ने की वजह से सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में आती हुई दिखाई दी है। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते भी गोल्ड सिल्वर के भावों में हम पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं। गोल्ड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीबन 46,000 के आसपास रहेगा और रेजिस्टेंस 47,200 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है गोल्ड के अंदर खरीदारी कर सकते हैं और 47,000 तक के लेवल, 47,000 से लेकर 47,200 तक के लेवल गोल्ड में अगले हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में एक्सपेक्टेड है 68,000 से लेकर 59,000 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $26 से लेकर $27 तक के लेवल सिल्वर में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में हमने अच्छी रिकवरी देखी। कॉपर ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ बंद हुआ। जिंक के अंदर भी करीबन ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास की बढ़त बनते हुए देखी। वहीं अगर हम लेड की बात करें तो वहाँ पर भी 1% की बढ़त रही। निकल के अंदर भी करीबन 4% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली और एल्युमिनियम के अंदर भी हमने करीबन 2.30% के गेंस बनते हुए देखे। तो सभी बेस मेटल में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिक डेटा चाइना के हमने देखे और रुपी में एक वीकनेस देखने को मिली तो उसकी वजह से हमने एक भावों में तेज़ी बनते हुए देखी है। इन्वेंट्री कम आती हुई दिखाई दी जिसकी वजह से हमने भावों को सपोर्ट आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी रही है। एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते भी बेस मेटल में ऐसे ही पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कॉपर के अंदर एक्सपेक्टेड है ऊपर में 700 से लेकर 705 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। जिंक के अंदर अगर हम लेवल्स की बात करें तो नीचे करीबन 224 और ऊपर में करीबन 233 का रेजिस्टेंस जोन है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी वीकली पर्सपेक्टिव से ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। लेड की अगर बात करें तो लेड के अंदर भी हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। लेड के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 168, 169 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक एल्युमिनियम का सवाल है, एल्युमिनियम के अंदर भी हमें लगता है कि 185 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। निकल ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। एक्सपेक्टेड है निकल के भाव करीबन 1300 रुपये तक के लेवल को छू सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बेस मेटल की बात करें तो अगले हफ्ते हमें लगता है कि सभी बेस मेटल में जो ट्रेंड पॉजिटिव रहा है वो अगले हफ्ते भी ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अगर हम एनर्जी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमने गिरावट देखी है। क्रूड के भाव करीबन 1.77% की गिरावट के साथ ट्रेड हुए और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो भाव अब $60 के नीचे WTI ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नेचुरल गैस के भावों में भी गिरावट रही, 2.63% की गिरावट रही। यहाँ पर हमने देखा कि ओपेक के डिसीजन आने के बाद, प्रोडक्शन बढ़ाने के डिसीजन आने के बाद हमने यहाँ कंटिन्यूस गिरावट बनते हुए देखी है। आगे कोरोना वायरस के केस बढ़ने की वजह से भी डिमांड कम होने का एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में अगले हफ्ते के लिए ट्रेंड डाउन रहेगा। एक्सपेक्टेड है नीचे क्रूड के भाव 4200 से लेकर 4100 के लेवल को छू सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $55 तक के लेवल WTI में देखे जा सकते हैं। और अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी ट्रेंड डाउन रहेगा। एक्सपेक्टेड है यहाँ पर भाव करीबन 182, 178 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कि एनर्जी सेगमेंट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अगर हम मसालों की बात करें तो मसालों के अंदर हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट आते हुए देखा है। हालांकि मसालों के अंदर हमने लास्ट वीक कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है, बट अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो फंडामेंटल अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से क्रॉप कम देखने को मिली है और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती हुई देखी है, हमें लगता है कि स्पाइसेस में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। जल्दी हमें लगता है कि जीरे के भाव करीबन 15,000 के लेवल को छू सकते हैं।
टर्मरिक के अंदर भी एक्सपोर्ट डिमांड से हम लगता है कि भावों में तेज़ी का ट्रेंड रहेगा। हालांकि अगर हम कोरिएंडर को देखें तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव ट्रेंड बनते हुए देखा है और एक्सपेक्टेड है कोरिएंडर के भाव करीबन 7,800 7,900 तक के लेवल को छू सकते हैं। तो अगर हम स्पाइसी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूसली ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, एक्सपेक्टेड है यहाँ पर अभी और ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन में हमने अगेन ये हफ्ता एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ देखा है, करीबन 7.11 के लेवल पे बंद होते हुए मार्केट करीबन 6580 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम रिफाइंड की बात करें तो रिफाइंड के अंदर भी हमने ऑलमोस्ट 2.83% की बढ़त बनते हुए देखी, तो यहाँ पर हमने ट्रेंड पॉजिटिव आते हुए देखा। वहीं अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर भी हमने ओवरऑल एक ट्रेंड मजबूती का बनते हुए देखा, करीबन 6.46% की ट्रेंड के साथ सरसों के भाव करीबन 6,176 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो ट्रेंड अगर हम देखें तो सोयाबीन, रिफाइंड और आरएम सीड का ट्रेंड पॉजिटिव रहा। तो ओवरऑल ट्रेंड जो रहा यहाँ पर एक हमने अपसाइड मोमेंटम में आते हुए देखा गया। तो डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पर भावों में सपोर्ट रहा, सप्लाई कम होने की वजह से सोयाबीन और रिफाइंड के अंदर हमने तेजी बनते हुए देखी। हालांकि सरसों के अंदर भारत के अंदर अराइवल स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, तो हमें लगता है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है। सोयाबीन का जहाँ तक सवाल है, सोयाबीन हमें लगता है कि अगले हफ्ते 6,800 तक के लेवल को छू सकता है। रिफाइंड के अंदर भी हमें लगता है कि करीबन 1,350 रुपये तक के लेवल रिफाइंड में देखने को मिल सकते हैं। सरसों के अंदर हमें लगता है 6,200 6,250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग दोबारा आती हुई देख सकते हैं। ग्वार सीड ग्वार गम की अगर बात करें तो इसी हफ्ते हमने काफ़ी तेज़ी से एक रिकवरी आते हुए देखी। हालांकि हायर लेवल पे यहाँ पर कुछ बिकवाली भी देखने को मिली, मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हफ्ता ग्वार सीड के लिए करीबन 3.5% के गेंस के साथ बंद होता हुआ देखा गया। ग्वार गम में करीबन 5% के गेंस बनते हुए देखे। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पर एक तेज़ी का ट्रेंड रहा और साथ में शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी ग्वार सीड ग्वार गम के भाव ऊपर आते हुए देखे गए। हमें लगता है कि यहाँ पर हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि हायर लेवल पर हम यहाँ पर मंडियों के अंदर आवक बनती हुई देखेंगे और मंडियों के अंदर आवक आने की वजह से हमने हायर लेवल पर यहाँ बिकवाली भी आते हुए देखी। एक्सपेक्टेड है ग्वार सीड ग्वार गम के भावों में हायर लेवल पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। ग्वार सीड के भाव हमें लगता है कि नीचे करीबन 3,700 के लेवल को छू सकते हैं और ग्वार गम के भावों में हम करीबन 5,800 तक के लेवल पुनः यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड अगले हफ्ते के लिए बनाया जा सकता है। चने की अगर बात करें तो चने में हमने करीबन 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी बनते हुए देखी। सरकारी खरीद से चने को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। एक्सपेक्टेड है चने के अंदर और बाकी दालों में तेज़ी का ट्रेंड अभी जारी रहेगा। सरकारी खरीद से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। चने के भाव एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते 5,800 के लेवल को छू सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। आशा करते हैं आपको ये जो जानकारी हमने दी है इससे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।